हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाले हैं आप सभी साथियों के लिए परमानेंट आपकी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर हो चुका है जारी, कि इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर जरूर से प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके अंदर देख लीजिएगा, जो एएनएम कैंडिडेट है यानी कि जिन्होंने एएनएम कोर्स कंप्लीट कर रखा है वो कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, जिन्होंने जीएनएम कोर्स कंप्लीट कर रखा है वो भी अप्लाई करेंगे। फार्मासिस्ट की जो वैकेंसियां हैं वो भी आपको दे दी गई हैं। लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं। इस प्रकार से आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। आप सभी साथी इसके अंदर देख लीजिएगा कि आपको फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और भी आपकी काफी सारी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपकी दे दी गई है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो www.jssc.jharkhand.gov.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको भरने होंगे, यानी कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही यहाँ पर आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस आपकी बिल्कुल न्यूनतम आपकी रखी गई है, यानी कि एप्लीकेशन फीस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 100 रुपए यानी कि 100 रुपए आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फीस के अंदर छूट भी आपको दी गई है कि झारखंड स्टेट के अंदर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 50 रुपए, यानी कि आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फीस आप बहुत ही कम, आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपके यहाँ पर दी गई है। और साथ में सबसे बड़ी अपडेट आपको मैं बता दूं कि नॉन रिफंडेबल, यानी कि आपकी ये जो फीस है ये फीस आपकी रिफंडेबल नहीं है। नॉन रिफंडेबल आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो आपको दे दी गई है। यानी कि जो महिला नर्स है उसकी भी आपकी जो पोस्ट है वो दे दी गई है। पुरुष नर्स की जो पोस्ट है वो आपकी प्रोवाइड करवा दी गई है। फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है उनकी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो आपकी दे दी गई है। कंपाउंडर की पोस्ट दे दी गई है। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको दी गई हैं। इनके अंदर आप कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबिलिटी, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी उस चीज़ के बारे में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बिल्कुल से यहाँ पर डिस्कस करूँगा आप सभी साथियों के साथ। कंप्लीटली आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, सबसे पहले नर्स की वैकेंसी की बात करूँ तो नर्स की वैकेंसी की आपकी जो सैलरी है वो आपकी लेवल 4 के आधार पर आपको जो सैलरी देखने को मिलेगी। यानी कि लेवल 4 की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको यहाँ पर 25,000 रुपए से लेकर और आपकी जो सैलरी है वो आपकी 81,000 तक जाएगी। यानी कि आपकी जो सैलरी है वो आपकी ठीक ठाक रहने वाली है। तो सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। यहाँ पर आपके पास झारखंड नर्सिंग काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट इन वैकेंसियों को अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको मैं बता दूं कि आपके लिए झारखंड नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका होना जरूरी है। ठीक है, फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको बी फार्मा और डी फार्मा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, फार्मासिस्ट के अंदर डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, यानी कि चाहे आपने फार्मेसी के अंदर डिग्री कर रखा हो चाहे आपने फार्मेसी के अंदर डिप्लोमा कर रखा हो, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के लिए लेवल 5 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको कंपाउंडर की पोस्ट दी गई है। और कंपाउंडर की इस पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो फार्मासिस्ट के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आ जाती है आपकी एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट। तो एक्सरे टेक्नीशियन की इस पोस्ट की बात करूँ तो इसके अंदर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, एक्सरे के अंदर यानी कि जो एक्सरे टेक्नीशियन का आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको जो सैलरी तो आपको मैंने बता ही दी है, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी आपकी jssc.jharkhand.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे
और बाकी आपके जितनी भी अपडेट होंगी सभी अपडेट आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशन के ऊपर आपको बिल्कुल से देखने को मिलेगी। बात करेंगे एज लिमिट के बारे में कि इस भर्ती के अंदर आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी कितनी दी गई है। तो यहाँ पर आपको जो मिनिमम एज लिमिट की बात करूँ तो 20 ईयर यानी कि 20 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी और मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर यानी कि 40 ईयर रहेगी। तो 20 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी 35 वर्ष रहेगी, ईडब्ल्यूएस आपकी 35 रहेगी। इस प्रकार से आपकी जो वैकेंसियों की जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी। साथ में मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और एज के रिलैक्सेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको दिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर एक क्राइटेरिया भी दे दिया गया है कि अगर आप इतने % अगर आपकी मार्किंग आती है तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप क्या रहेंगे, शॉर्ट लिस्टेड होंगे। यानी कि यहाँ पर 40% अगर आपके पास नंबर आते हैं तो बिल्कुल से आप यहाँ पर क्या रहेंगे, शॉर्टलिस्टेड रहेंगे। ऐसा कुछ इसके अंदर दे दिया गया है। पेवर आपको लैंग्वेज की बात करूं तो हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपका ये नोटिफिकेशन है ये आपका जारी किया गया है। एप्लीकेशन की मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एप्लीकेशन ऑनलाइन तरीके से आपके सबमिशंस होंगे, यानी कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन होने वाले हैं, जैसे कि www.jssc झारखंड इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है इस भर्ती को लेकर तो आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के डाउट में क्या करूंगा, क्लियर करूंगा और आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूं, टाइमली इंफॉर्मेशन आपको दे सकूं। लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट आती है किसी भी वैकेंसीज के लिए लास्ट डेट क्या रहेगी, सबसे बड़ा सवाल होता है और आप सभी साथियों का सवाल होता है। बिल्कुल से आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते रहते हैं कि इस भर्ती की जो लास्ट डेट है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके अंदर देख लीजिएगा, अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट की बात करूं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 8 जनवरी, यानी कि 8 जनवरी से आपके एप्लीकेशन फॉर्म की क्या होगी, स्टार्टिंग होगी। और आपकी जो लास्ट डेट रहे वो रहेगी आपकी 7 फरवरी। 7 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप बिल्कुल से 7 फरवरी तक आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे और आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो आप 7 फरवरी तक जो भी कैंडिडेट अगर भरना चाहता है एप्लीकेशन फॉर्म, बिल्कुल से आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी आपको इस भर्ती से लेकर और जितनी भी आपकी नर्सिंग की वैकेंसियां हैं, ऑल ओवर इंडिया की आपकी जो नर्सिंग की वैकेंसियां हैं उनकी अपडेट आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशंस के ऊपर आपको बिल्कुल से देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल से आप सभी साथी इस चैनल को फॉलो यानी कि सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो। आपको तुरंत अपडेट मिलेंगी, कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी।